स्वागतम वड़क्कम टू अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर। आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने 6 महीने पहले जुबली कॉमेडी सर्कस जज किया था और आज फाइनली मुझे मेरा पहला चेक मिल गया। यस! वाओ, कांग्रेचुलेशंस! कांग्रेचुलेशंस तुषार, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको चेक मिल गया। यस, मुझे अपना पहला पेमेंट मिल गया कॉमेडी सर्कस से। 8 लाख! 8 लाख! 8 लाख? 8 लाख बार फोन करने के बाद मुझे अपना पहला पेमेंट मिल गया 650 रुपए का। Can you believe it? पहला और आखिरी। Yes. इसका मतलब फुल एंड फाइनल। वो क्या है ना तुषार, आज हमारी थीम है पहला और आखिरी एक्सपीरियंस, इसलिए कॉमेडी सर्कस इतना महान है, उन्होंने दोनों एक्सपीरियंस आपको एक ही चेक में करा दिए। बट जोक्स अपार्ट, वेलकम बैक टू द शो। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं तुषार के लिए। आपकी स्पोर्टिंग स्पिरिट को हम सलाम करते हैं। वैसे भी you're a part of the family of comedy circus। Yes, I am part of the family. लेकिन आज आप बहुत ही important reason के लिए आए हैं, आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। So tell us a little bit about Hum Tum Shabana। Well, I'm the hum in the Hum Tum Shabana, and hum always gets Shabana. So now you know the story. Actually, ये 2 लड़कों की कहानी है जो एक ही लड़की के पीछे मतलब कंपटीशन में लगे हुए हैं। एक मोड़ आता है इनकी कहानी में जहाँ मतलब कुछ और ही हो जाता है। आपने 2 लड़कों को एक लड़की के पीछे भागते हुए बहुत फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये जो मोड़ आता है वो बहुत एंटरटेनिंग ट्विस्ट है। सो प्लीज वॉच हम तुम शबाना। इट कम्स ऑन 23rd September। आई एम श्योर यहाँ बैठे सभी लोग जाके देखेंगे आपकी फिल्म। और आज आप हमारी खूबसूरत, टैलेंटेड, फेमस, लविंग, जेनरस जज का साथ देने वाले हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अर्चना पूरन सिंह के लिए। जोरदार तालियां तुषार के लिए। हंसी का नया एक्सपीरियंस शुरू करते हैं और पहली जोड़ी को बुलाते हैं। अर्चना जी, जैसे हर समोसे को कढ़ाई से निकलते ही आपके पेट में आना ही पड़ता है, वैसे ही हर नए फौजी को अपने सीनियर के कैबिन में जाना ही पड़ता है। कृष्णा का भी आज फौज में पहला दिन है और वो जा रहा है अपने सीनियर ऑफिसर सुदेश के पास। प्लीज वेलकम कृष्णा एज न्यू आर्मी ऑफिसर एंड सुदेश एज ओल्ड आर्मी ऑफिसर। हाय तुषार, फिर आ गए। अर्चना जी, अब मैं फौज में भर्ती हो चुका हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने सोच लिया है कि रोज रोज कॉमेडी सर्कस में मरने से अच्छा आदमी एक ही बार मर जाए। अर्चना जी, कल जंग है और मुझे जाना है। मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज एक बार खड़े हो जाइए आप लोग। नहीं, स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मांग रहा हूँ, उठ के जाइए यहाँ से जल्दी। कभी भी गोली पड़ सकती है आप सभी लोगों को। अच्छा, कौन मारेगा? अर्चना जी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार वालों को आप इन्फॉर्म कर देना कि कृष्णा एक बहुत ही सच्चा फौजी था। एंड मूवमेंट तक वो सारे दुश्मनों से लड़ा और सिर्फ एक ही चीज कहता रहा कि छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरी टीम में एक से एक बहादुर सिपाही हैं। अच्छा, मुझे बेवकूफ बना रहे हो? इंडियन वर्दी पहन के दुश्मन इधर आए हो? देखते रहो मैं क्या हाल करता हूँ। अबे मैं इंडियन ही हूँ, नया फौज में भर्ती हुआ हूँ सर। इंडियन, सॉरी। अरे सॉरी क्या, अगर मुझे गलती से गोली लग जाती तो? मारेगा गोली? इसमें से गोलियां भी निकलती हैं? नहीं सर, इसमें से ना नूडल्स निकलते हैं। सर मुझे पता ही नहीं, मैं आज तक जब भी कभी लड़ा हूं तो ऐसे ही लड़ा हूं। वाह सर, आप तो बहुत ही कमाल के हैं। तो आपसे कुछ टिप्स चाहिए थे सर। ये तो नहीं, मेरे पास कुछ छुट्टे नहीं। नहीं, टिप्स मेरा मतलब है सर, देखिए कि जंग छिड़ने से पहले जी ये सिपाहियों को क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, मुझे बताइए सर, बहुत जरूरी है। देखो, जंग छिड़ने से पहले छुट्टी ले लेनी चाहिए। पता क्या होता है, छुट्टी लेके घर चले जाओ, बीवी के साथ एंजॉय करो, मॉल में घूमो फिरो। दुश्मन सोचेगा आगे कोई लड़ने वाला नहीं तो लड़ाई होगी नहीं। मेरा मतलब है सीरियसली सर, अगर जंग छिड़ जाए
तो ये आर्मी वालों को क्या सावधानी बतौरनी चाहिए अच्छा सर? अच्छा, वो वाली। हाँ। थोड़ा थोड़ा ऐसे घूमते रहो, थोड़ा माहौल बन जाता है। वो एक जगह खड़े रहो ना, ऐसा लगता है कि जैसे लड़ने आए नहीं, हम वैसे खड़े। नहीं माहौल नहीं बनता सर, बोलिए ना, आप भूल रहे हैं। आप बताइए ना सर, आइए। देखो वर्दी में आप मुझे मार नहीं सकते, मैं आपका सीनियर हूँ, आप इसलिए बताएं। मार सकते हो। हाँ। हाँ जी। क्या सावधानी बतौरनी चाहिए सर? देखो हालात कितने भी खराब हो जाएं, हाँ। मैदान छोड़ के भागना नहीं। खराब हालात क्या होते हैं मुझसे अच्छा कौन जानता है सर। पूरा एक सीजन राजीव निगम के साथ निकाला है मैंने। तुषार जज था, पता है उनको। ओ यार, तुम तो पता नहीं कॉमेडियन लोग फिर कॉमेडी के चक्कर में आए। मैं देश के बारे में बात कर रहा हूँ। देश के लिए सोचो, जैसे मैं सोचता हूँ। मैंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया सर? 15 बच्चे पैदा किए। देश के लिए मैंने 15 बच्चे क्यों पैदा किए हैं? हाँ। क्योंकि देश को फौज की जरूरत है। मैंने फौज के लिए बच्चे पैदा किए। सर आपने फौज के लिए नहीं, आपने मौज के लिए बच्चे पैदा किए। नहीं, जिसे जो आता है वही करेगा। मेरे अंदर टैलेंट है, मैं डायलॉग बोल के लोगों को खुश करता हूँ। तेरे अंदर है नहीं, मार मार के कर रहा है तू। करी जा, कर ले जो करना है। हाँ जी, अब पूछो। पूछो नहीं, तेरी लाइन है, तू आगे बोल। यार ऐसे तो बंदा भूल जाएगा ना मार खा खा के। ऐसे थोड़ी होता। कॉमेडियन मैं हूँ, मेरा साथी बंदा हंस रहा है, इससे और मैं साबित क्या करूँ? मैं ये कह रहा था, बच्चे पैदा करना भी एक बहादुरी का काम है। क्यों अच्छा। सुरेंद्र? सर ये बच्चों वाली बहादुरी भूल जाइए। हाँ जी। आप कोई असली बहादुरी बताइए, आपने कोई बहादुरी का जो काम किया हो सर। सन 1970 में मैंने पहली लड़ाई लड़ी थी। सर 1970 में तो कोई लड़ाई नहीं हुई थी। जिसके घर पे हुई उसको नहीं पता। हाँ? मेरे बेटे के साथ मेरी लड़ाई हुई और वो मैं जीता था, क्योंकि पहला थप्पड़ मैंने मारा था, उसके बाद उसने जितने मारे। एक बार मेरे ससुर से भी मेरी लड़ाई हुई थी। अच्छा। हाँ, छोटी सी बात के लिए उसने मुझे कुछ कह दिया, मैंने उसका कत्ल कर दिया। क्या? हाँ जी। कत्ल क्यों कर दिया सर? अगर आप थप्पड़ नहीं मारेंगे तो बताऊंगा। हाँ बताइए। हाँ जी। शक्की बंदा था। अच्छा। बात बात में शक। क्या? कहता मेरी बेटी के साथ तेरा चक्कर है। सर उसकी बेटी तो आपकी बीवी हुई ना सर। नहीं, वो तो बड़ी थी ना। हाँ। छोटी वाली पे शक करता था। जबकि मेरे दिल में कोई बात ही नहीं। मैंने हमेशा उसको बुरी नजर से देखा। मैं आधी रात को जाके उसके कमरे में लाइट बंद करके उसको पूछता था, तुझे किसी चीज की जरूरत है? फिर भी मेरे पे शक किया। ऐसे होता है मेरे साथ। ऐसे नहीं होता, आगे लाइन बोलिए ना सर। पहले तू बता। हाँ जी। शक्ल से तू अच्छा कैरेक्टरलेस लगता है, तू इस लाइन में कैसे आ गया? मेरी तो पूरी फैमिली फौज में थी सर। ओह, बैठ जा। हाँ। बैठ के बता, एंगल अच्छा बनेगा। हाँ। मेरे दादाजी ने सर, हाँ? उन्होंने बॉर्डर पे बहुत लड़ाई की है सर। ओए होए होए। हाँ। ये किस बटालियन में थे? किसी बटालियन में नहीं थे सर ये। हाँ जी। ये बॉर्डर पे फ्रूट बेचते थे सर। बहुत लोग आते थे उनके पास, ये गाड़ी हटाओ यहाँ से, गाड़ी हटाओ फ्रूट की। तो सारा दिन उनके साथ लड़ते रहते थे सर बॉर्डर। सर लगता है दुश्मनों ने हल्ला बोल दिया है सर। सर और मुझे लगता है जरूर ये कपिल की साजिश है सर। सही बात है। हमारा इसको पता है कि जब मैं पंच मारना शुरू करता हूँ तो एक्ट टूट जाता है सर। तो क्या करें? मैं तो सोचता हूँ दुश्मनों को खत्म कर देते हैं सर। आइए सर, चलो ठीक खत्म है। कर दे एक एक करके इन लोगों को। ठहरो। यहीं से। हाँ सर। हाँ जी। ये शो हम जीत के रहेंगे सर। बिल्कुल, जो जीता वो सिकंदर। हाँ। और जो हार गया वो सिद्धार्थ जादव। हाँ। और इसकी जो पार्टनर है ये चाइनीज औरत। हाँ जी। ये क्या समझती है ये फिनाले तक जाएगी सर? अरे तू चाइनीज माल है। चाइनीज माल लास्ट लॉन्ग नहीं करता। और ये क्या अथर और प्रिया, ये प्रिया बहुत लोगों की मिमिक्री करती है। ममता कुलकर्णी, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, इन सबकी आवाजें निकालती है। खाली ऐसे ऐसे लोगों की आवाजें निकाल रही जिनकी खुद की आवाज आजकल नहीं निकल रही। हेलो। हाँ। इनको गोली नहीं मारनी। क्यों सर? 2-3 एपिसोड की बात है, इन्होंने खुद ही मर जाना है। चले जाना। और दूसरे देखो। सर इन सबको छोड़िए, हमारा मेन दुश्मन कपिल। अब तो इस शो में या कपिल रहेगा हाँ। या फिर हम रहेंगे। कपिल चल बोल के तू रहेगा यार। मेरी सुबह की फ्लाइट है, मुझे निकलना है, जल्दी कर यार। ओहो यार। और अब इसको बचाने वाली एक ही औरत है। हेलो, ऐसे नहीं करना। चल आगे आ जा। नहीं। इनको गोली से उड़ा देते। नहीं। ये हमारी सीनियर है। गोली से नहीं, इनको बम से उड़ाते। क्योंकि तोप तो हम लाए नहीं और इनको तो हम मार ही नहीं सकते। हाँ यार।
इनको मारने की कोई जरूरत नहीं ना। हाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एकता बना के रखो, इन्होंने भी एकता बना के रखी हुई है, तो इनको मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इनसे 10 मिले या ना मिले, लेकिन इनसे कुछ आध नंबर तो हमें मिल ही जाएंगे। दे दीजिए सर, इससे पहले गोलियां हमारे पास है नहीं, बेइज्जती हमारी हो जाएगी। आप नंबर दीजिए, हमारी इज्जत बन जाएगी। तुषार, आपसे शुरुआत करूंगी, कैसे लगा इनका एक्ट? बहुत बढ़िया लगा। आई थिंक जरा मेड फॉर ईच अदर, चाहे फौज में या ना हो। फाइनली जो एक मतलब हाई पॉइंट पे खत्म होनी चाहिए एक्ट, वैसी ही हुई। मेरी तरफ से तो फुल मार्क्स मिलने ही चाहिए। ओह थैंक यू सर। वाओ, अर्चना, आज का थीम है पहला और आखिरी एक्सपीरियंस। तो ये ना ही इनका पहला है और ना ही आखिरी होने वाला है, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको कैसे लगा? ये तो बाकी कॉन्टेस्टेंट्स के लिए तो आखिरी एक्सपीरियंस बनाने वाले थे ना आज। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के जो सिपाही हैं वो कितने बहादुर हैं, लेकिन आज मैंने पहली बार कॉमेडी सर्कस के स्टेज पर 2 बहादुर सिपाहियों को देखा। एक तो है सुदेश जी, जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ ये इसका बार बार लगातार ये जो वार है ये सहा है, काफ़ी अरसे से सहे जा रहे हैं। और कृष्णा, तुम तो बहुत ही बहादुर सिपाही हो, बिकॉज तुम लोगों को स्क्रिप्ट एंड में मिलती हो। तुम हवाई जहाज से कभी जयपुर से यहाँ, यहाँ से जयपुर, वहाँ पर इतनी एनर्जी लगा के तुम सीन्स कर रहे हो रोहित की फिल्म में, और अभी रात के बहुत देर हो गई है, येट both of you have done such a wonderful act. So it's a very fine example of 2 great talents working together. अर्चना, आप इन्हें कितने नंबर से सवारेंगी? आपकी बहादुरी, आपके sheer talent, timing, improvisation. 9 points. Well done. तुषार, आप कितनी गोलियों से इनका सल्यूट करेंगे? 9 points. Well done. थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुदेश और कृष्णा के लिए। 15 अगस्त 1947, आजादी का पहला दिन। हाय, सब कुछ इतना हसीन है, तो ऐसे में एक इंडियन नौकर पर हुक्म कैसे चला सकती है अंग्रेजी मालकिन? तो नौकर ले रहा है सारे बदले गिन गिन। आजादी के पहले दिन का अनुभव लेकर आ रहे हैं अथर एज नौकर एंड प्रिया एज वेरियस कैरेक्टर्स। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अर्चना तुम चरस छोड़ो, तुषार तुम गोलमाल छोड़ो, और सुरिंदर तुम ये रोशनी के गंदे गंदे सपने लेना छोड़ो, और रोशनी तुम अपनी हरकतें छोड़ो। तुषार जी, मैं गुलाम हूँ और गुलाम की हालत बहुत बुरी होती है। क्या हुआ, आप ये अर्चना की तरफ क्यों देख रहे हैं? अरे इसका तो यहाँ यही काम है, ना अपनी मर्जी से खाना, ना अपनी मर्जी से पीना, और आजकल तो हंसी भी है कपिल की मर्जी से। वैसे आपको पता है कि गुलामी क्या होती है? क्या शेट्टी साहब की फिल्म करने के बाद भी आपको नहीं पता? बताओ, 3 फिल्मों में आपकी आवाज को उन्होंने दबा के रखा हुआ है। गुलामी नहीं है तो क्या है? चलो, अब कल तो 15 अगस्त 1947 है। कल इस देश के साथ साथ मैं अपनी अंग्रेज मालकिन से भी आजाद हो जाऊंगा। बताओ, मेरी मालकिन तो इतनी कमीनी है, जैसे ही शाम होती है तो कहती है कि मेरी मालिश करो, और जैसे ही मेरा मूड बनता है कहती है बूट पॉलिश करो। मेरी तो कल ऐसे सटक गई ना कि मैंने गुस्से में आके बूट ही फाड़ दिया चक्कू के साथ। खैर छोड़ो, मैं अपना काम करूँ, आज के दिन गुलामी है और सहार लेते हैं भाई, कल तो आजादी आ ही जाएगी। कल हम ये इंडिया छोड़कर जा रहा है और अभी तक हमारा सामान पैक नहीं हुआ। हमारा वो गुलाम सर्वेंट किधर गया? भुवन, वो तेरी पैन दे किथे है तू? मैडम, भाई बुलाया मेरे को, मैं अभी आया। बताओ क्या बात है? भुवन, हम कल इंडिया छोड़कर जा रहा है। अरे मैडम, आप जा कहाँ रहा है? हम हिंदुस्तानी आपको लात मार के निकाल रहे हैं। शट योर माउथ और हमारा सामान बांधने में हमारा मदद करो। अच्छा, मतलब खोले कोई और बांधे हम? ये मत भूलो कि तुम आज भी हमारा गुलाम है। मैडम, आज ही गुलाम है, कल से नहीं होंगे। 24 घंटे में तो हम आजाद हो जाएंगे। देखो, आज इस आखिरी दिन हम तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। मैडम, मैं दरवाजा लगा देता हूँ। Hey, you bloody Indians, don't do these cheap acts. I'm saying कि हम तुमसे कन्फेस करना चाहते हैं कि एक बार हम तुम्हारा सैलरी मार गया था। तो मैडम, आप 1 महीना यहाँ रुक जाओ, हम वसूल कर लेते हैं। What? नहीं तो 15 दिन रुक जाओ, हम अपने गांव से अपने भाई को बुला लेते Oh, हैं। shut up, you bloody cheap Indians! You bloody utter! मेरी एग्जिट का टाइम हो गया है।
आज हमारा देश आजाद हो गया है। अब सूरज अलग दिशा से उगेगा। है अब चाहे पूरब से उगे या पश्चिम से, हमें क्या लेना है? हम कहाँ उठने वाले हैं। वैसे ये अंग्रेज हमें ट्रेन में बैठने नहीं देते थे, अब तो हम अपनी मर्जी से बैठेंगे हर सुबह, वो भी पटरियों पे। सुरेंद्र भाई आ जाना, दोनों बैठेंगे। अरे मैडम, अरे 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 मैडम, अरे अरे छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैडम मैं आजादी मनाना चाहता हूँ। ये एपिसोड कर ले बेटा, उसके बाद तो आजादी आजादी है। क्यों अर्चना जी, है ना? अरे मैडम आज आजादी का दिन है, लेकिन आप खुश नहीं लग रही हैं। कैसे खुश हो सकती हूँ बोल? मतलब अंग्रेजों के साथ साथ मेरा सोहेल भी चला गया। तुषार तुम भी आज खुर्राट लग रहे हो। मैडम मैं चाहता हूँ कि आज की रात आप मालिक और नौकर के बीच का फासला मिटा दें। ए, बकवास बंद कर। और घर का काम क्यों नहीं किया? मैडम मैंने सोचा कि आज एंजॉय कर लें। तू अभी खुद एंजॉय करना बंद कर और कुछ इन लोगों को भी करवा। क्यों भाई? और अब एक काम कर, अभी झाड़ू उठा और यहाँ झाड़ू लगा। मैडम ये झाड़ू वाड़ू क्या लगाने की चीज है? कोई अच्छी चीज कराओ मुझसे। हाँ तो फिर कॉमेडी कर। झाड़ू कहाँ है? कॉमेडी तो अब देख अथर भाई, झाड़ू बहुत लग चुका है हमारे एक्ट में। अब जो झाड़ हमें अर्चना से पड़ने वाली है ना, उसको सुनने के लिए खड़े हो जा। अर्चना जी। अर्चना जी, अर्चना जी मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप ना हमें 10 नंबर दे ही दो। नहीं मेरा मतलब है कि अपना मोबाइल नंबर। Exactly. हम माफी मांग लेंगे आपसे थोड़ा। अर्चना जी, हमारे आजाद पंछी के बारे में क्या कहेंगे आप? कॉन्सेप्ट तो एक्ट का बहुत बढ़िया था, लेकिन आई डोंट थिंक दैट ये एक्ट कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर पाई। मैं कहते नहीं थकती कि परफॉर्मेंसेस में कोई कमी नहीं होती है, बट कमी थी एक्ट में, दैट आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू। चलिए निराश मत होइए, आज वैसे भी तुषार बहुत जेनरस मूड में है। तुषार इनको तो पहली बार देख रहा हूँ मैं, और जैसे कि इन्होंने कहा, आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्ट वाज रियली गुड, और कोशिश आप दोनों की बहुत ही अच्छी है। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट। चलिए तो इनकी इसी एफर्ट के लिए एक नंबर दे दीजिए प्लीज। Sorry guys, but tough to accept. 7 पॉइंट। तुषार आप इन्हें कितने नंबर देंगे? नॉट सो बोरिंग। 8 पॉइंट। जोरदार तालियां हो जाए प्रिया राधर के लिए। करप्शन और पॉपुलेशन दोनों एक जैसे हैं। दोनों चीजें देश के लिए बुरी है, और दोनों को रोकने के लिए सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। भाई भूखे प्यासे अनशन करना कोई मजाक थोड़ी है। कपिल ने भी शुरू किया है अनशन। देखिए वो खुद पर कितना कंट्रोल कर पाता है, या फिर पहले दिन ही लुढ़क जाता है। प्लीज वेलकम श्वेता एज सोशल एक्टिविस्ट एंड कपिल एज वेरियस कैरेक्टर्स। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। अर्चना जी इतना भ्रष्टाचार हो गया देश में, क्या बताऊं मैं आपको। कल मैं अपने भाई की एडमिशन करवाने गया, मेरे को कहते 3000 रुपया दो तभी से पास करेंगे। मैंने नहीं दिए। मैंने कहा क्यों दूं, जब 2000 में डिग्री मिल रही मैं क्यों दूं। बच्चे इतने भ्रष्ट हो के पैदा नहीं होते, कहते पहले चॉकलेट दो फिर बाहर आऊंगा। तुषार भाई क्या बताऊं, इतना। मैं कल लाइसेंस बनवाने गया, मेरे को पता क्या बोलता है, बोलता 1500 रुपए दोगे, लाइसेंस 15 दिन बाद आके ले जाना। कहता 500 और दो, लाइसेंस कल ले लेना। मैंने कहा अच्छा। मैंने 500 और ज्यादा दे दिया, साले ने जेब में से निकाल के दे दी, कहता ये लो। मैंने कहा 1000 रुपया और दे के देखूं भला क्या करता है। मैंने 1000 का नोट और फेंका, साले ने लिख दिया पायलट। पायलट कहता बाहर जो जहाज खड़ा वो भी उड़ा सकते हो। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं उड़ाना आता। कहता जो उड़ा रहे हैं उनको कौन सा आता है। यार भाई इतनी महंगाई हो गई ना। वैसे मैंने आपके ऊपर 3-4 पंच सोचे थे, फिर मैंने कहा क्या फायदा, जब ऊपर से निकलने हैं तो फायदा क्या। ऐसे मैंने, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, आप देख लो एक स्टेबल जज ही नहीं है हमारे पास, एक तो पक्का है ही। इतनी महंगाई हो गई है। एक जमाना था सर जी 1500 रुपए में साड़ी आ जाती थी, आज के टाइम पे 5000 की साड़ी आ रही है, और उस टाइम पे जो 1500 की आती थी उसमें लड़की भी आती थी। अब देख लो। भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों सहें, हम क्यों सहें। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो सालो। अंग्रेजनियां रहने दो, तुम लोग निकल जाओ। अरे पागल, बीवियां रहने दो, अंग्रेजों दफा हो जाओ।
होश में होश में होश में। क्या क्या? चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है? अंग्रेज कब का छोड़ के जा चुके हैं। क्या बकवास कर रही है? मैंने कल देखे 4 अंग्रेज ताजमहल के पास घूम रहे थे। अरे वो टूरिस्ट होंगे, ताजमहल देखने आए होंगे। काहे के अंग्रेज साले कहते डॉलर रुपए से ऊपर है। अगर इतना ही ऊपर है खुद का ताजमहल क्यों नहीं बना लेते? अच्छा बताओ, तुम्हारे पास रैली की टोपी है? टोपियां हैं, बिल्कुल। टोपियां क्यों नहीं है? ये लो टोपी। अरे इसमें तो छेद है। छेद है तुम्हें पहनी, तुम्हें कौन सा किश्ती में बैठ के नदी पार करनी? तुम्हें क्या? दाम भी ज्यादा नहीं है, 200 रुपया। 200 रुपए? हाँ। अरे ये टोपी बेच रहा है कि पहना रहा है? अरे देखो वो सामने वाली दुकान है ना, हाँ? वो 50 रुपए में टोपियां बेच रहा है। तू ध्यान से देख, वो दुकानदार नहीं है। हाँ। वो हिमेश रेशमी है, उसकी टोपी बची बस बिकने वाली। वो भी बेच के हिमाचल निकल जाएगा वो। अच्छा तुम्हारे पास कैंडल्स हैं? कैंडल है? हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सेक्सी, हैप्पी। चुप! बदतमीज! अरे बर्थडे वाली मोमबत्तियां नहीं चाहिए। हाँ तो रैली में जाना है इसलिए मोमबत्ती चाहिए। रैली में मोमबत्ती क्यों? रैली में लाइट गई हुई है। तू क्या रैली में जा रही? इतनी खूबसूरत लड़की है। लेट्स हैव ए कैपुचिनो ग्रीन कॉफी। पागल है क्या? क्या बेवकूफ आदमी है, मुझे बताओ। मतलब जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ सारा हिंदुस्तान लड़ रहा है, उस रैली में मैं ना जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा एक काम करो, देखो मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कोई अच्छा सा बैनर है क्या? बैनर? एक काम कर, रामलीला मैदान चली जा दिल्ली में। अच्छा? आमिर खान आजकल उधर ही, उससे अच्छा बैनर कोई नहीं है। अरे वो वाला बैनर नहीं चाहिए। तो? अरे मुझे वो वाला बैनर चाहिए जिसके ऊपर लिखा होता है ना, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बिल को पास करो, भ्रष्टाचार। बिल को पास करो। तूने और ठाकुर ने पिछले सीजन में जैसी कॉमेडी की है ना, चैनल तुम्हारे पिछले बिल मार रहा है। तू नए बिल पास करे, नए बिल पास करो, ऐसे नहीं होते नए बिल पास। अरे तुम अनपढ़ लोग, तुम क्या जानो बिल क्या होता है? ये तेरे को क्या पता, अनपढ़ बात कर रही है तू। दिल्ली में जितने लोग अनशन पे बैठे ना, सब मेरी वजह से भूखे हड़ताल पे बैठे हुए हैं, मेरी वजह से बोल रहे हैं सब। है? हाँ। कैसे? क्यों? उधर दरिया और माइक मेरा लगा हुआ है। बड़ी आई तू बात। एक सेकंड, फोन आ गया। हेलो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट रवि? क्या बिल पास हो गया? यस 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 यस, बिल पास हो गया। पास हो गया, मुबारक हो, बिल पास हो गया। मैं छोड़, बिल पास हो गया, छोड़। जब तक दूसरा बिल नहीं पास होता मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बात बताओ, बिल पास हो गया, तू को इतना खुश हो रही है? अरे बताओ, अरे जिस बिल को पास कराने के लिए पूरा का पूरा हिंदुस्तान सड़क पे आ गया था, वो बिल पास होने पर मैं खुश ना हूँ? बताओ क्या बात है? कौन से बिल की बात करी तू? वो लोकपाल। मैंने जनकपुर में भेजी थी 2 दरिया 6 माइक, 6 महीने से पैसे रहे थे, वो बिल पास हुआ है। साले कम वक्त मारे, ऐसे फ्री में हग्गी चप्पी कर दिया। फ्री में? तू बिल बता दे कितना तेरा बिल पास कर देते उसमें क्या? चुप कर, अब बकवास बंद कर। अच्छा एक काम कर, एक टोपी, एक बैनर, एक मोमबत्ती पैक कर दे और बता बिल कितना हुआ। देखो मैं पैक तो कर दूं, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता ना किसी की दुकान से सामान पैक कर दूं। जब इसका दुकानदार आएगा उससे ले लेना, मेरे से क्यों ले रही है? तो तू कौन है? मैं तो इधर, मेरे पास 2 चवन्नियां थी, मैं उसको दे के ठन्नी लेने आया था। सरकार चाराना बंद कर रही है ना, मैंने सोचा पहले मनी ब्लॉक हो जाएगी, इसको बेच के ठन्नी ले लूं। लेकिन सरकार चाराना क्यों बंद कर रही है? सरकार चाराना बंद करेगी, कहती हमसे एक आना नहीं संभाला जा रहा, 4 आने कहां से संभालेंगे? मेरे को मैसेज आया था, मैंने इसमें डाल दिया। चुप कर, भाग यहाँ से, भाग। परेशान करके रख दिया बाय गॉड। एक तो मैं प्रोडक्शन हाउस से परेशान हूँ। मतलब बताओ, रैली पे भेज रहे थे, कुर्ता देते, पजामा देते, इतना छोटा सा कपड़ा पहना कर भेज दिया। कुर्ते पजामे पहनाने तो विशाखा भारती बुरी थी। पैसे हमने ग्लैमर के दिए, ग्लैमर ना देखे। बाय गॉड, टाइम वेस्ट करके रख दिया मेरा। मुझे टोपी लेनी थी, बैनर लेना था, मोमबत्ती लेनी थी, सब कुछ तो है यहाँ पर। ले लूं क्या? कोई तो देख भी नहीं रहा। ऑफ कोर्स, आई मीन ये इसे भ्रष्टाचार कहते हैं, लेकिन वो क्या है ना, जब तक बिल पास नहीं हो जाता तब तक तो भ्रष्टाचार कर सकते हैं ना। मैं ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, ये। तो तू भी यहीं से शॉपिंग करता है? पैसे नहीं थे तो कुछ भी देकर चला गया। खैर, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। खद्दर के ब्लाउज सस्ते करो। हाय, खद्दर के ब्लाउज मदर की डीवीडी सस्ती करो। हाय, शीला की जवानी 3D करो। हाय, मैं मर गया, सामने कौन बैठा है? अर्चना। हैं? अर्चना। हैं? तुषार। अंदर भेज इसको जरा।
बुढ़ी चालू बुढ़िया है ये तो। अबे बुढ़िया तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ तो मार्च चल रहा है। मार्च चल रहा है? हाँ इतनी स्लो हो गई, मैं घर से निकली तो अगस्त चल रहा था। पहुंचते पहुंचते मार्च हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर वो अनशन वाला मार्च चल रहा है। लगता है इस बुढ़िया को कुछ भी नहीं पता, खाम खा यहाँ पे घूम रही है। माता जी, हाँ आप रहती कहाँ हैं? घर पे। घर पे तो मैं भी रहती हूँ। लेकिन तेरी उम्र में मैं नहीं रहती थी। मेरे को तो लड़के छोड़ने जाते थे सुबह सुबह 4 बजे। हाँ हाय, तो आपका पति कुछ नहीं कहता था? हाय कुछ कहता कुछ करता तो भीड़ में क्यों आती मैं? नारे लगाऊंगी मैं, अंग्रेजों वापस जाओ, अंग्रेजों वापस जाओ, कोई ढंग का है तो अंदर आओ। अरे माता जी का दिमाग खराब हो गया है। माता जी देखिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली चल रही है और देश के जाने माने हस्तियां यहाँ पर आई हुई हैं। देखिए बाबा आया। हाँ आया है। बाबा से मिला दे मेरे को 2 मिनट के लिए। बाबा से मिलना है मेरे को। लेकिन आप बाबा से क्यों मिलना चाहते हैं? हाय वो जो भागा था तो मेरा ही पेटीकोट पहन के भागा था वो। इतना सेक्सी लगता है मेरे को। कल तो मैंने इसको टॉपलेस देख लिया, कपाल भाती करता। माता जी आप समझी नहीं। देखिए क्या है ना, यहाँ पे करप्शन के खिलाफ बातें हो रही हैं। अगर आप करप्शन के खिलाफ कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए। महंगाई कम करो, राशन कार्ड पे बुड्ढों को शिलाजीत फ्री में दो, फ्री में दो, शिलाजीत मुफ्त में दो। आप मुझे बताइए, अगर आपको 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? 2 मिनट में क्या मैगी बना दूंगी और क्या। कम से कम 4 मिनट के लिए तो बनाए, 2 लोगों के लिए मैगी तो बने, दोनों खाए मिलजुल के। ज्यादा ज्यादा पानी, थोड़ी थोड़ी मैगी, लपक लपक के खाएंगे। आग लगे तुम्हारी मैगी को। मुझे बताइए, अगर आपको सीधा 5 साल के प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? 5 साल के लिए मेरे को नहीं बनना है। इतनी मैगी कौन खाएगा भैया? मैं मर जाऊं। ये सामने कौन बैठा है? जीतू है मेरा, मेरा जीतू बैठा है। नहीं 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 नहीं, ये जीतू जी के बेटे हैं। तू चुप रहा कम वक्त। तेरे को क्या पता है, हम लोग साथ में पढ़े हैं। इसका पापा मेरे पे मरता था, तेरे को पता है, पुराना इसका है हमारा। इसका पापा तेरे को पता है मेरे को श्रीदेवी समझता था। तो जब से फिल्मों में आया ओरिजिनल वाली मिल गई, मेरे को भूल गया। तेरा पापा मेरे लिए गाने गाता था बेटा, तोहफा 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 लाया लाया, लेकिन दिया नहीं, कम वक्त किसी और को दे दिया उसने। लेकिन बेटा तू पापा की तरह मत करना। देख पुराना इसका करने का तो कॉमेडी 2 घंटे कर लूं, लेकिन देख बुरा शरीर है। एक काम कर, तेरे पापा ने तो गिफ्ट ना दिया, जो तू नंबर लेके आया वो मेरे को दे दे। ज्यादा नहीं मांगूंगी, बच्चा है तू मेरा, जब तेरा दिल करे दे दे। अर्चना आप ही से शुरुआत करेंगे। कैसा लगा आपको इनका एक्ट? ये बुढ़िया तो मेरी देखी हुई है, जानी पहचानी है। लेकिन अंदाज एक बार फिर से नया दिखाया तुमने कपिल। श्वेता यू आर फैबुलस, फट 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 फट, योर डायलॉग डिलीवरी इज अमेजिंग। एक्ट में उतना दम नहीं था जितना नॉर्मली कपिल आपके एक्ट्स में होता है, लेकिन वंस अगेन द एनर्जी एंड जो आप दोनों के बीच में जो टाइमिंग मैं देख रही हूँ, वो कपिल आपके पहले पार्टनर्स के साथ मैंने कभी नहीं देखा है। बट अगेन कपिल आपका जो पहले वाला जो किरदार था वो तो आपका सिग्नेचर किरदार था। एंड श्वेता यू आर सच अ ट्रीट टू वॉच ऑन द स्टेज। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। सुशांत आपको ये जोड़ी कैसे लगी और इनकी परफॉर्मेंस कैसे लगी? कपिल जब भी मैं आता हूँ बुढ़िया क्यों बन जाते हो? आप तो बढ़िया करते ही हो, हमेशा इतनी रफ्तार से चलते हो कि सही में कुछ ना कुछ कोई ना कोई पंचेस शायद हमारे ऊपर से निकल ही जाते हैं। वो आप आपकी बदनसीबी है, हमारी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन काम तो बहुत अच्छा करते ही हो। थैंक यू सर। और श्वेता आप में उस वक्त से अब तक मतलब इतना बड़ा चेंज आया है। आई ऑलवेज से छुपा रुस्तम ना, अब छुपा नहीं रहा। मतलब कि अब पूरा जो भी आपका टैलेंट है वो आप मतलब कि फुल ऑन दे रही हैं अपने एक्ट्स में। माइंड ब्लोइंग। या थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए तो इस नॉटी बुढ़िया और सेक्सी कन्या के लिए नंबर्स दे दीजिए। अर्चना गुड इनफ फॉर दिस। 9 पॉइंट। शान I'm bored of myself. 9 पॉइंट। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्वेता और कपिल के लिए। वेल डन। ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। अब रियलिटी शो खतरों के अनाड़ी वाकई खतरनाक हो गया है, क्योंकि अक्षय को कर दिया है रिप्लेस नाना पाटेकर ने। जी हाँ, नाना पाटेकर अब कंटेस्टेंट ही नहीं, चैनल तक को शो से खतरा लगने लगा है। चलिए हम भी थोड़ा खतरा उठा लेते हैं।
Please welcome Mantra as Nana Patekar and Vishakha as contestant. ए, बंद करो बहुत हो गया अच्छा है अच्छा ना भी हो तो अच्छा है समझ तो गए होंगे रोशनी ने बता दिया है मैं हूँ नाना कोच नाना यहाँ पर हसीनाओं को ट्रेन करने के लिए आया हूँ लेकिन ये नाम का बहुत लफड़ा है नाना सुहागरात पर घूंघट उठाया बीवी बोलती है नाना मैं बोला अरे शादी हो गई अब तो बोल हाँ हाँ नहीं मानती है बाहर निकलूं मेरे से डबल उम्र के लोग मेरे बुजुर्ग मेरे को बोलते हैं कैसे हो नाना जी मैं बोला तेरा बाप नाना तेरी माँ नाना मेरे पीछे कैसा तुषार बढ़िया है वैसे यहाँ पर मेरे को हसीनाओं को ट्रेन तो करना है लेकिन मुझे पता नहीं मुझे कैसी कैसी हसीनाएं मिलेंगी वो अक्षय कुमार मेरे से पहले जो काम करता था उसको ज्यादा कुछ पता नहीं है ये है खतरों के अनाड़ी और मैं बुलाता हूँ मेरे सबसे पहले अनाड़ी को बोले तो खिलाड़ी लेकर आओ ये कमाल है ये गलत हो रहा है मेरे साथ में मुझे हसीना लाने के लिए बोला था ये पसीना ला रही है कौन है तू ये कहाँ से आई है अरे मैं खुद तेरा के बराबर हूँ हाँ तेरा की बराबर है तेरा कंटेस्टेंट्स आने थे यहाँ पे भूल गया वैसा तो ये मत समझ कि यहाँ पर तेरा नंबर लग जाएगा कहाँ से लेकर आए इसे वापस भेजो वही तो मैं बोल रही थी चैनल वालों को कहाँ से लेके गए इसको अरे अक्षय की जगह पर नाना आया है सब कर सकता हूँ मैं कोई फॉल्ट नहीं है दोनों के बीच में ये देख हिंदू का खून है मुसलमान का खून बता हिंदू कौन सा मुसलमान कौन सा मैं क्रिश्चियन है रोजी फर्नांडिस अरे लेकिन तू ये समझ नहीं रही है मैं सारे स्टंट कर सकता हूँ क्या अक्षय कर को नहीं सकते हो आता मैं 10 सेकंड में 700 थप्पड़ मार सकता हूँ कैसे मैं बाल के बताऊं ऐसे बस बस नाना बस ए, नाना नाना हाँ। लेकिन फिर भी अक्षय जो कर सकता है ना वो आप नहीं कर सकते ए ऐसा मत बोल ओरिजिनल ओरिजिनल समझी ना यहाँ पर गाना बजाना मेरे को नहीं आता जो अक्षय करता है मैं कर सकता हूँ मला जाऊन देना घरी आता वजले की बारा अरे धागाला लागली काला ए सिंगित किंग नाना नाना थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो अरे स्लो नहीं होता नाना के बोलो शोएब की बोल कभी समझ में नहीं आती किसी को अच्छा नाना बोलो टास्क क्या करना है बोलो टास्क? बोलो सही इधर मच्छर बहुत है ना मच्छर नहीं बोलना मच्छर बोलती है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है मालूम है ना एक मच्छर आदमी को मालूम है बहुत मच्छर मारे तुमने जिंदगी में है ना तो समझ आ रहा अरे कमला राजू नाना टास्क टास्क दो क्या करना है बोलो तुम ऐसा करो उड़ती हुए मच्छर को पप्पी दे के बताओ हाँ उड़ती हुई मच्छर को पप्पी वो कैसे रोशनी से पूछ इसके इतने बड़े होठ हैं ये तो भागते हुए कुत्ते को भी पप्पी दे देती है ये लंबे खड़े जिराफ को भी पप्पी दे देती है ये उड़ते हुए मच्छर को भी दे देगी एक ही लाइन में 3 पंच दिए टैलेंट है लड़के में देगी बोलो नाना क्या करना है बोलो टास्क दो नाना टास्क दो टास्क क्या दूं तुझे ये अंडा खा ले बहुत डेंजरस टास्क है अंडा खा के देखो खा लिया उसमें इतना खतरा गया है 5 सेकंड में तुम मरोगी ये सांप का अंडा था 1 2 3 4 5 क्या डेंजरस औरत है सांप का अंडा खा गई मरी नहीं सांप बेचारा मर गया दूसरा टास्क दे दो नाना वो रिंग वाला रिंग हाँ तुम रिंग के बीच में से निकल के दिखाओ निकल सकती हो ये वाला रिंग है मेरे पास इसके अंदर से निकल के दिखाओ तो बात मानूं मैं तुम्हारी ये लो नाना हाँ। ये रिंग से मैं निकल नहीं सकती हाँ लेकिन इसको निकल जरूर सकती हूँ मेरी गोली खा गई टास्क दो नाना मैं स्विमिंग कर सकती हूँ पर पानी नहीं है मैं रस्सी पे चल सकती हूँ नाड़ा नहीं है नाना मैं ट्रक खींच सकती हूँ डीजल नहीं है क्या शो है तुम्हारा नहीं कुछ करने के लिए नहीं है क्या समझ क्या रखा है मुझे मैं क्या समझूंगा तुझे समझने के लिए बचा क्या है तेरे लिए कविता लिखी है बोलता हूँ गौर से सुनना म्यूजिक थोड़ा सा अच्छा रोमांटिक वाला देना जो मेरे इमेज को सूट ना करे दो कैसे बताऊं तुम कौन हो मेरे लिए तुम गेंडे की साथी हो तुम एक पागल हाथी हो तुम रेलवे की बोगी हो तुम थायराइड की रोगी हो तुम अदनान सामी हो तुम एक सुनामी हो तुम धड़कनों का गीत हो जीवन संगीत हो तुम विस्की हो ताड़ी हो बंगाल की खाड़ी हो तुम पृथ्वी पर भार हो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो कैसे बताऊं तुम कौन हो मेरे लिए मैं सिंगल सीटर तुम डबल डेकर बस हो मजा तो तब आए जब इन दोनों के हाथों में 10 हो दे डाल हो गया अच्छा है नानी के पास चले अर्चना नानी दादी माँ सब तू सासू है माँ गॉडमदर तू है इसलिए नाना
इस एक्ट को उठाने वाला एक ही शख्स है और वो है मंत्रा तुम। क्योंकि ये एक्ट एक ही बात पर निर्भर थी कि मंत्रा इज डूइंग नाना, वो तुमने बहुत खूब किया। इट्स डिफिकल्ट टू डू नाना एट दैट एनर्जी लेवल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द एक्ट, बहुत मुश्किल है करना। विशाखा आपके लिए एक सपोर्टिंग रोल था, आपका नाना ही मुझसे हाँ हाँ कहलवा रहा है, अदरवाइज द एक्ट इटसेल्फ वाज नॉट सो स्ट्रांग। तुषार, मंत्रा, आपने 2 महीने पहले मुझसे पूछा था कि आप इस मंच पर क्या आपको आना चाहिए या नहीं, और मुझे खुशी है कि मैंने आपको इनकरेज किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और बशर्ते मतलब कि आपकी शर्तें और आपकी मांगे पूरी हो जाए। आई एम हैप्पी सब कुछ कुशल मंगल हो गया और आप यहाँ हो, क्योंकि आपकी इतनी प्रशंसा हो रही है। जो आपने नाना जी का जो एक्ट किया है वो आउटस्टैंडिंग था। इट वॉज द लाइफ ऑफ दिस एक्ट एंड आई फाउंड विशाखा वेरी क्यूट। ऑन द होल डेफिनेटली आई थिंक आप दोनों ने इस एक्ट को खड़ा कर दिया। थैंक यू। चलिए अर्चना, खतरों के अनाड़ियों को स्कोर दे दीजिए प्लीज। 8 पॉइंट। तुषार 9 पॉइंट। जोरदार तालियां हो जाए मंत्रा और विशाखा के लिए। चंपा बार, चमेली बार, चांदनी बार, गम बुलाने के हैं ठिकाने हजार। अब प्यार के गम का मारा सिद्धार्थ पहली बार में आया है। देखते हैं मिट जाता है उसका गम या जेब का माल हो जाता है कम। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज प्रेमी एंड भारती एज अ बार डांसर। हमका सचमुच में पीनी है। अर्चना जी, धोखा हुआ है मेरे साथ। क्या? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया। बेइंतहा प्यार करती थी मुझसे, आज मुझे बोली मुझसे शादी कर ले। भैया बताओ, शादी करने वाली आइटम बेइंतहा प्यार करती है क्या? आज मैं दारू पीऊंगा। वैसे तो दारू मैं हर बार पीता हूँ, आज मैं लेडीज बार में जाके दारू पीऊंगा। सेठ, ए राहुल, तेरे को बुला रही है। ए नल्ले, मेरे को बुला रही है। ए बियर बार के टेडी बेयर, चल डांसर को बुला, चल। मैं इधर की डांसर। तू डांसर है? अच्छा, नाचने का कितना पैसा लेगी तू? 4,999 रुपए। नहीं यार, 4,000 ज्यादा है, थोड़ा कम कर, चल। ये क्या सेठ कम कराता है? शेप देख इधर, शेप। शेप है तो चलो 3,000 ले, चल 3,000 ले। अरे क्या सेठ, घड़ी घड़ी पैसे कम करवाता है। शेप का मजा है, शेप। शेप का मजा है तो चल ठीक है, आजा चल। अबे ये ओरिजिनल ऐसा है? अरे सेठ, मैंने कहा था ना, ये मेरा साइड इफेक्ट है। अबे इसमें कैसे तू नाचेगी फिर? एक बार मुंह से बोल, ऐसा नाचेगी कि हिला देगी तेरे को। चल नाच, चल। मस्त है, मस्त है यार, मस्त है। और कौन कौन सा डांस करती है तू? ये मेरे को बहुत डांस आते हैं, नवरत्न सालसा, काजू कत्थक और खट्टा डिस्को। अबे दिल में डिस्को सुना था, ये खट्टा डिस्को तो खाने की चीज है। चुप। आज सिद्धार्थ यादव बहुत पिएगा। मैंने बहुत धोखा खाया है, बहुत धोखा खाया है। साहब, मैं भी तेरे जैसी है क्या? ये औरत भी कदम कदम पे धोखे खाई है। तू भी चीकू, आम, केले, अंगूर, पपीता में सब धोखे खाई है। अर्चना जैसे नहीं, घप करके मुंह पे। मेरे को दारू पिला यार। दारू? हाँ। कौन सी पिएगा? 1 मिनट, मेरे को पता है। क्या? ओल्ड मोंक। अबे तेरे को कैसे मालूम बे? अरे मंकी जैसी शक्ल वाले को ओल्ड मोंक ही मांगता है। और सुन, चखने में क्या लेगा? चखने में कुछ नहीं, चिकन चिल्ली सिर्फ सुंगा दो। चिकन चिल्ली काहे को सुंगा दो? मैं बहुत गरीब हूँ, चखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तू गरीब है? हाँ। उतर टेबल से, नल्ले, फुटिया से। अगर पैसा जेब में नहीं था तो इधर क्या मरने आया है? निकल यहाँ से, हलकट साला। और सुन, आगे से तेरी मैं शक्ल नहीं देखने का इधर, समझे? हलकट कैसे भूख। ए तुषार, तेरे को अगर मजा लेने का तो मोस्ट वेलकम। और सुन, तेरे को मैं डिस्काउंट भी देगी, क्योंकि शेप का मजा है, शेप का। है? आना तू, मैं तेरा वेट करेगी। देखा अर्चना जी, भाग भाग बोल के खुद ही भाग गई।
क्या तुषार भाई पहचाना नहीं क्या? आपके पिछवाड़े कभी कील घुसी है तो आप मेरा दर्द नहीं समझ आपके सकते। घुस गई थी सुपारी किलर जी। हाँ सत्तू सुपारी अभी पहचान लिया। अर्चना जी 2 सुपरहिट फिल्में की मैंने इनके साथ। सेट पे सीधा मुंह बात ही नहीं करते थे। ए आयो ओए आयो 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 आयो। आप सीधे आगे रास्ते से कभी आए नहीं, हमेशा पिछवाड़े के रास्ते से आए थे, तो कौन सीधे बात करेगा? लेकिन अर्चना जी आपका ही मुझे सहारा है। आप प्लीज मुझे दे दीजिए एक क्वार्टर। नहीं दे रही है औरत, नहीं दे रही है। ये औरत के चक्कर में सोहेल जी भी शूटिंग पे नहीं है मालूम। जब से माही गई है सपने में चिल्लाते माही के साथ बुरा हुआ, माही के साथ बुरा हुआ। उनकी बीवी ने अगली लाइन सुन ली, उनको शूटिंग पे नहीं भेजा। बोलते थे सपने में माही के साथ बुरा हुआ, लेकिन मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा करूंगा। एक्सक्यूज मी, आप कौन है दीदी? मैं दीदी नहीं, जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई नाम है मेरा। जैसे तेरी साइड है ना, तू जंबो वड़ा पाव लगती है। ज्यादा बकवास नहीं करनी समझे? यहाँ की अम्मा हूँ मैं, सबको डांस मैं ही सिखाती हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं समझे? कौन बड़े बड़े लोग आते हैं तुम्हारे पास? कौन आते हैं? शेखर जी, मेरा शेखू। देखने के लिए? अरे नहीं, फिर गाना गाने के लिए। 2 दिन मस्त स्टेज पे गाना गाया और कहने लगा अरे वाह क्या मस्त स्टेज है। मैंने कहा उधर। मैंने कहा ये स्टेज नहीं, मेरा बैक स्टेज है। अरे इतना म्यूजिकल आदमी, तू म्यूजिकल औरत होके उसको उतार दिया? अरे नहीं, मैं म्यूजिकल औरत नहीं। तू म्यूजिकल औरत नहीं है तो ये तबले क्यों घुसा इधर? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक इंसान की मजबूरी का तुम लोग मजाक उड़ाते हो। कभी कभी तो दिल करता है कि यहाँ मार मार के मर जाऊं। नहीं यहाँ मार मार के तू मरे ना मरे, तेरे पीछे जो खड़ा रहेगा डेफिनेटली मरेगा। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरा पहले वाला प्रोफेशन ही ठीक था। पहले क्या करती थी तू? बम स्क्वाड में काम करती थी मैं। बम स्क्वाड में? हाँ। वो तो दिखता ही है। लेकिन फिर वहाँ से क्यों छोड़ा? अरे छोड़ा नहीं, मेरे को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को बम डिफ्यूज करना नहीं आता था। मैं सीधा बम पे बैठ जाती थी। अब कितना फूटेगा? फूट फूट के क्षेत्रफल के अंदर ही रहेगा ना। फिर मैं इधर आई। हाँ। बहुत खुश हुई। हाँ। क्योंकि यहाँ पे मेरी सहेली थी। अल्लाह, ये भी नाचती है? अरे नहीं नहीं, ये इधर वेटर है, यहाँ पे पैग रख के सर्व करती है। फिर नाचता कौन है? अंकिता लोखंडे इधर नाचती थी। फिर अभी क्या हुआ? अरे निकाल दिया साली को। क्यों? अरे डायलॉग में तो फंबल सही, डांस में भी फंबल मार दिया। सबके बारे में पूछ रहे हो? तुम क्या काम करते हो सेठ? मैं सोना बेल्ट बेचता हूँ। पेट कम होता है, तुम करो 2 ले लो, लगा लो, शायद कम हो जाए। सच्ची? स्मूची है? हाँ। अगर ऐसा हो गया ना सेठ, हाँ। तो मैं तुम्हें दिन रात इधर दारू पिलाऊंगी। हाँ। और सेक्सी डांस तो फ्री में ही दिखाऊंगी। तो दिखाओ ना, दिखाओ ना, दिखाओ ना। ये सोना बेल्ट, इसको पता चल गया कि दारू इधर फ्री मिलेगी, ये भी इधर रोज आएगा। एक और घर हमने तोड़ दिया। अरे हम बाहर गल इतने घर तोड़ती है, इतना तो म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं तोड़ते। तुषार, तुम्हें क्या लगता है कि हम बार डांसर अपनी मर्जी से बनती है? अपनी मर्जी से नहीं बनती हम बार डांसर। मजा भी कोई चीज होती है। अगर मजा लेना है तो नंबर दूं? और सुनो अर्चना, उठ बे। अगर तुम्हें हमारे एक्ट अच्छा लगा तो हमें अच्छे नंबर दे दो। अर्चना, आपको कैसी लगी ये बम स्क्वाड वाली जलेबी बाई? कुछ तो आपके पंचेज ऐसे फूटे जैसे वाकई में बम थे। मुझे बहुत बढ़िया लगा आपका परफॉर्मेंस सिद्धार्थ। वंस अगेन भारती, आपका भी परफॉर्मेंस इसमें कमाल का था। द होल एक्ट वाज वेरी फाइन ट्यून्ड इन परफॉर्मेंस। हल्की फुल्की मुझे एक शिकायत है स्क्रिप्ट से, बट अदरवाइज योर परफॉर्मेंस वाज माइंड ब्लोइंग। बोथ ऑफ यू आर वेरी गुड। तुषार, दोनों की परफॉर्मेंसेस तो आउटस्टैंडिंग थी। आई थिंक भारती, तो आपको मैंने जज किया था एक सीजन, और आप मेरी वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं। लेकिन इस बार आपको एक टक्कर का पार्टनर मिला है इस समय। मतलब आपने आई थिंक 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सर। अर्चना जी, आप क्या स्कोर करेंगी इस एक्ट को?
8 पॉइंट। तुषार 9 पॉइंट। जोरदार तालियां हो जाए भारतीय सिद्धार्थ के लिए। पहली नजर, पहला प्यार, जैसे छाई हो बहार, लेकिन अगर प्यार में धोखा तो प्यार बन जाता है इमोशनल अत्याचार। राजीव पर भी हो रहा है ऐसा ही कुछ अत्याचार। चलिए देखते हैं कि हो जाता है इमोशनल या फिर उठा लेता है हथियार। प्लीज वेलकम राजीव एज आशिक एंड सुगंधा एज हिज गर्लफ्रेंड। वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है। और अत्याचार हुआ बहुत पुराना, क्योंकि मेरी सहेली लेकर आई है अत्या 5 5 5, वो भी इमोशनल अत्या 5। जी हाँ, अर्चना जी, क्या आपने कभी परमीत में लॉयल्टी टेस्ट करवाया है? नहीं तो करवाइए, क्योंकि परमीत का कहना है कि अर्चना एक बार मुझ पे लॉयल्टी टेस्ट करवा के देखे, मैं कभी भी पास नहीं होगा। और अर्चना मुझे छोड़ देगी, लेकिन ऐसी खुशी परमीत की किस्मत में कहाँ। तुषार जी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में जो पहले शख्स हैं वो कराने जा रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड पर लॉयल्टी टेस्ट। तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे पहले गेस्ट का, राजीव ठाकुर। तुषार जी, हेलो 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 सर। आपकी तो आजकल बड़ी धड़ाधड़ फिल्में आ रही हैं सर, हर हफ्ते फिल्म आ रही है। कल तो सोनी टीवी पे फिल्म आ रही थी। कमाल है तुषार जी। एक बात है कि आपने टीवी इंडस्ट्री में ना एक अलग स्थान बना लिया है। जब भी हमारे यहाँ जज नहीं होता ना, वो आपको बुला लेते हैं। लेकिन अर्चना जी, मुझे टेंशन ये हो रही है कि जब आप यहाँ पर एब्सेंट होंगी तो हमें तो 22 हाथी बुलाने पड़ेंगे, वो भी चिंगाड़ने वाले। लेकिन आई विल मिस यू अर्चना जी। इधर उधर की बातें छोड़िए और हमें ये बताइए कि आप ही हैं वो शख्स जो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड पे लॉयल्टी टेस्ट करवाने आए हैं? जी बिल्कुल, लॉयल्टी टेस्ट ही करवाऊंगा, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट तो बेचारी खुद ही कर लेती है। क्या? हाँ, मतलब दूसरों का। डॉक्टर है ना, अपना तो वो खुद कर ही नहीं पाती, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि शादी से पहले मैं बाप नहीं बन सकता। लेकिन एक बात बताइए कि आपको ये शक कैसे हुआ कि आपकी गर्लफ्रेंड का चक्कर किसी और के साथ है और वो किसी के भी साथ फंस सकती है? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। वो तो अब मेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो जब किसी की पत्नी थी तो मेरे साथ फंस गई थी। और पिछले हफ्ते मैंने इन्हीं नंगी आंखों से उसे सिनेमा हॉल में किसी और लड़के के साथ देखा। क्या? यानी कि आप भी सिनेमा हॉल में थे? हाँ। जनता ये जानना चाहती कि आप सिनेमा हॉल में क्या कर रहे थे? मैं अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर देख रहा था। इसका मतलब है आप अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड पे आप लॉयल्टी टेस्ट करवा रहे हैं? हाँ, तो क्यों ना कराऊं? वो पकड़ी गई है, मैं थोड़ा पकड़ा गया हूं। ओके ओके ओके, आपकी इसी बात को मानते हुए हमारी टीम ने पूरे 3 दिन तक आपकी गर्लफ्रेंड पे नजर रखी और हम इस नतीजे में पहुंचे कि आपकी गर्लफ्रेंड जो ये दावा करती कि वो हॉस्पिटल चलाती, वो एक हॉस्पिटल नहीं, वो एक मसाज पार्लर चलाती है। जी हाँ, और इसीलिए हमने अपने अंडर खबर एजेंट को उसके पास कस्टमर बना के भेजा। क्या आप वो फुटेज देखना चाहेंगे? और मैं यहाँ का मुगले आजम देखने आया हूँ। चलो जाओ, जाके तुम्हें करना है, जाओ जाओ। सस्पेक्ट, उम्र 24 साल, पेशा मॉडलिंग। अब अंदर आ जा, एजेंट तुझे ही बनना है। हेलो हेलो सर, नमस्कार, वेलकम वेलकम टू मेरे पार्लर मसाज सेंटर में। कौन सा? लूट लो मसाज सेंटर। ये तुम नाम बता रही हो कि ऑफर दे रही हो? सर अभी तक तो ऑफर ही है, नाम के बारे में भी सोचा नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आप कौन कौन से मसाज कर लेती हैं? सर मैं तो बहुत सारे मसाज कर लेती हूँ, लेकिन उसके लिए स्पेशल ऑयल आता है। आप कौन सी मसाज करवाएंगे? आप बताइए, तेल कौन सा यूज करती हैं? सफोला गोल्ड। आपने मसाज करना कि मेरे पकौड़े निकालने हैं? सर एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक फ्रूट मसाज, टमाटर मसाज, धनिया मसाज, पोटैटो मसाज। आप कौन सी मसाज कराना पसंद करेंगे? जितने आप मसाज के नाम बता रहे हो, आप अपने मसाज पार्लर का नाम बदल के प्रीतम वैष्णो भोजनालय क्यों नहीं रख लेते हो? क्या सोचेगी अर्चना हमारे बारे में? सब वेज, हम उसका ध्यान ही नहीं रखते। सर एक्चुअली ये अर्चना जी का ही मसाज पार्लर है, हम तो यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा। मतलब अर्चना खुद कुछ भी नहीं करती है? सर कौन सी मसाज कराएंगे, जल्दी बताइए। आप मेरा पहले हेड मसाज कर दीजिए। ओके सर, चलो बैठो इधर। सर 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 आपकी शादी हो गई? मेरे बेटे की शादी है, इसलिए मसाज करा रहा हूँ। सर शादी तो आपके बेटे की हुई है, आप क्यों मसाज करा रहे हैं? वो नलायक बड़ा है जी, उसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। मैं तो टेंशन में, शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। अच्छा,
ये क्या कर रहे हो? पंच मार रही हूँ सर। जहाँ पंच मारने होते वहाँ मारती नहीं, यहाँ पे पंच मार रही है। आप मुझे बड़े इंटेलिजेंट लग रहे हो। क्या मैं आपका पर्सनल नंबर मांग सकती हूँ? 204 भूमि क्लासिक। सर मोबाइल नंबर। अबे वो तो कभी भी कट सकता है, परमानेंट एड्रेस दे रहा हूँ बेवकूफ। सर मसाज कैसी लग रही है? मसाज एक काम कर, ये पकड़, ये करके मेरे घर भेज देना। ये नहीं हो सकता, ये देखिए नहीं हो सकता। आप हौसला मत छोड़िए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप दिल मत तोड़िए अपना। नहीं, अबे ये कैसे कैसे तू मुझको वीडियो दिखा रही है? कोई सीन सून नहीं है अच्छा? क्या? अबे उससे अच्छा तो मेरे पास है, ये देख मोबाइल में। ओह माय गॉड, मेरे पति तुषार। ओह ये फोन पे कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। नहीं तुझे तुषार नजर आ रहा है, हमारी साथ में रोशनी है वो दिखाई नहीं दे रही। ये रोशनी है? हाँ। ओह ऐसी सलवार सूट में हट। लेकिन मेरा क्या होगा? आपका क्या इरादा है? वैसे तो इरादा कुछ नेक नहीं है। नेक नहीं है? चलो आप मेरे साथ चलो, 2 महीने मेरे साथ रहो, तीसरे महीने आपका भी लॉयल्टी टेस्ट ना कराया तो मेरा नाम बदल देना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई लव यू। धीरे बोलो जी, सब सुन रहे हैं। आई लव यू। अबे आवाज कम करा रही है, चैनल ही बदल ले। अर्चना जी आप बताइए आपको कैसे लगा इनका एक्ट? मैं हमेशा कहती हूँ कि एक एक्ट में बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडिल होनी चाहिए, एंड होना चाहिए, लेकिन मुझे इस एक्ट में इतने सारे प्लॉट्स विद इन प्लॉट्स नजर आए कि थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा था। कहते हो आप लोग कहते हो ना कि अर्चना जी इसलिए हंसती क्योंकि उनको समझ नहीं आते जोक, से हंसती रहती है, लेकिन ये एक्ट वाकई में मुझे थोड़ा बहुत नहीं समझ आया। जो पंचेस जो आपने बाहर रहकर जो मारे, दे वर वेरी नाइस। एज आई ऑलवेज से परफॉर्मेंसेज से कभी मुझे कोई कंप्लेंट होती ही नहीं है क्योंकि आप दोनों बहुत बेहतरीन हैं, बट आई एम श्योर दिस जोड़ी इज गोइंग टू ब्लॉसम लेटर। तुषार कुछ मोमेंट्स बहुत ही फनी थे, चाहे अच्छी स्क्रिप्ट हो बुरी स्क्रिप्ट हो, आई थिंक आप उठा ही लेते हैं कहीं ना कहीं। आई थिंक विथ योर एनर्जी आई वाज ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ दैट एंड आई थिंक इट वाज क्वाइट डिसेंट। चलिए इनके इमोशनल अत्याचार के लिए आप इन पे अत्याचार मत करिए और अच्छे अच्छे नंबर्स दे दीजिए। अर्चना फॉर बोथ योर परफॉर्मेंसेस 8 पॉइंट्स। तुषार I'd rather be boring. 9 पॉइंट्स। वेल डन, टेक योर सीट। तुषार आप आज हमारे शो में एक बार फिर से आए, हमें बहुत मजा आया एंड वी वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर हम तुम शबाना। आज हो गया है लाफ्टर का दी बेस्ट एक्सपीरियंस और आपको हंसी का ये एक्सपीरियंस हम हमेशा कराते रहेंगे, आपके घर आकर आपको हंसाते रहेंगे। बस आप भी मिलना ना भूलना। हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर।